रवि नगर में एक गरीब परिवार रहता था। मनीष रिक्शा चलाने का काम करता था। उसकी पत्नी घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। इस परिवार के पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन शांति जरूर थी। तभी मनीष को जुए की लत लग गई। पैसा कम पड़ा तो उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। इन सब आदतों से तंग आकर उसकी घरवाली ने घर छोड़ दिया। कुछ ही समय में मनीष ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन एक नंबर की छिनाल थी। उसका नाम शीला था और वो काले जादू में विश्वास रखती थी। उसकी आदतें ऐसी थी कि वो खाने पीने की चीजों में कुछ न कुछ मिलाकर लोगों को अपने वश में किया करती थी। धीरे धीरे अघोरी और बाबाओं फकीरों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन उसे ये सब भारी पड़ गया और उसे अपने बुरे कर्मों की सजा भी मिली। आज शीला अपने कमरे में पड़ी पड़ी मौत का इंतजार कर रही है। लोग उससे दूरी बना चुके हैं, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चों ने भी उसे मार कर भगा दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दुनिया ने उसे अकेली छोड़ दिया और वो इतनी बीमार हो गई। दोस्तों, बात ऐसी है कि शीला जवान रहने के लिए एक बार किसी फकीर के पास गई। उस फकीर ने कहा कि अगर शीला खबीस को खुश करे तो उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। आज के जमाने में लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, लेकिन शीला गांव में पली बड़ी हुई। उसे बचपन से ही भूत प्रेत और काली दुनिया की कहानियां किस्सों में बहुत रुचि रही थी। शीला फौरन फकीर की बातों में आ गई। उसने वो सब किया जो मर्यादा के बाहर होता है। धीरे धीरे उसका रंग रूप बदलने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बड़ी दिखने के बदले और जवान दिखने लगी। जवानी चढ़ी तो अड़ोस पड़ोस में मर्दों से दोस्ती यारी भी बढ़ने लगी। अब वो बेफिक्र होकर मौज मस्ती किए जा रही थी। तभी बुरे कर्मों के हिसाब का समय आ गया। उसका शरीर भूख मांगता था। उसकी शरीर की भूख दिन पर दिन बढ़ने लगी। मोहल्ले में भी सब जान गए कि शीला एक नंबर की बदचलन और डाकिन किस्म की औरत है। लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शीला ने खविश को खुश किया था तो वो शीला के शरीर के अंदर रहकर सुख भोग रहा था। उसे हर पल मजा चाहिए था, जो अब शीला दे नहीं पा रही थी, क्योंकि लोग उससे दूर रहने लगे थे। अब इस बात से नाराज होकर खविश शीला के बदन को अंदर से काटने लगा और उसका खून पीने लगा। ये कहानी बताती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसलिए सुख पाने के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका बदला आपको अपनी बर्बादी से चुकाना पड़ता है, जैसे आज शीला चुका रही है।